क्या है? नज़म सुनाओ। नज़म सुनाओ। हाँ, सबक सुनाओ, नज़म सुनाओ। हाँ, तो से पोएम मुझे नज़म सुनाओ, सेमी पोएम, सेमी लेसन। अब जो भी सुनाओ वो आप लगा देना खुद ही। नेक्स्ट। पिच। देखो, पिच जो है जहाँ पर क्रिकेट भी होता है, ये पिच का मतलब है कि अभी हमारा स्टार्ट हमने लिया है और फिर क्रिकेट का स्टार्ट नहीं। माना हमने, मतलब हम आ गए हैं, मार्केट में आ गए हैं, और फिर अब देखें क्या होता है कि हम कामयाब होते हैं कि हम नहीं कामयाब होते हैं। उस जगह को पिच कहते हैं। जैसे आपका कॉलेज है, जैसे आपका नया नया बिजनेस है, नया नया कॉलेज है, तो पिच पर आप आ गए, इसको कहते हैं पिच। दैट लाइक द पॉइंट इज नॉट एट ऑल रिजर्व्ड ओनली फॉर द क्रिकेट, बट यू कैन and should utilize that pitch point to so many other places too. Next. कॉल। एक काल का मतलब है ड्यूटी, ठीक है। नो माय डियर, आई एम वेरी मच हेक्टिक एट द टाइम इन दिस मोमेंट एज आई हैव अ कॉल। मेरी ड्यूटी है, आई एम ऑन कॉल, माना ड्यूटी पर। नेक्स्ट। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को मतलब समझें। पोर्ट का मतलब है, पोर्ट का मतलब है, पोर्ट का मतलब है, पोर्ट का मतलब है, पोर्ट का मतलब है वो जगह जहाँ से आदमी दूसरे मुल्क में जाए। पोर्ट का मतलब है जहाँ से आदमी दूसरे मुल्क में जाए। अगर वो हवाई रास्ते से जाएगा तो वो एयरपोर्ट है, अगर वो समंदर के रास्ते से जाएगा तो वो सी पोर्ट है, अगर वो खुश्की के रास्ते से जाएगा तो वो फिर सी पोर्ट है। अपना खुश्की के रास्ते से जाएगा, सॉरी, तो फिर वो ड्राई पोर्ट है, ठीक है। So that like the points and that like the things are having their availability in our environment. For that purpose, whenever the Urdu is very much known by yourself already, then so please come on to improve your English is stronger in the best interest of your career. For that purpose, that like the points are very much essential for you. Next. आसपास। एयरपोर्ट आप समझ गए, पोर्ट आप समझ गए, अब क्या है आसपास। आसपास का इंग्लिश है विसिनिटी, VICINITY। देखो कि कराची के आसपास क्या है, नवाबशाह के आसपास क्या है। कराची के आसपास तो पहाड़ ही पहाड़ है ना, तो अपना कराची के, अपना हैदराबाद के आसपास जो ऐसे आसपास जो जगह हैं, हैदराबाद शहर को छोड़कर, नवाबशाह शहर को छोड़कर, ये शहर को या उस जगह को छोड़कर जिस जगह का आप नाम ले रहे हैं उसके आस पास में जो है, उस आस पास को उसमें गाँव हैं क्या है, तो विसिनिटी हैं, ठीक है। तो lot of the places are existing in the vicinity of Lahore, or the villages are existing in the vicinity of Islamabad. Next. शागिर्द। शागिर्द को समझें। शागिर्द का मतलब है अगर वो जो पढ़े, शागिर्द पढ़ते हैं ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो शागिर्द का मतलब है, स्टूडेंट का मतलब है शागिर्द, वो शागिर्द जो पढ़े। कुछ ऐसे शागिर्द हैं जो पढ़ाई के बाद सीखते हैं, जैसे LLB के बाद जो है वो आदमी किसी दूसरे एडवोकेट के साथ काम सीखेगा, वो प्यूपिल हो जाएगा, वो शागिर्द जो है वो प्यूपिल हो जाएगा, ठीक है। MBBS यूनिवर्सिटी से पास करके फिर आदमी अस्पताल में काम को सीखेगा ना, तो वो सीनियर डॉक्टर का प्यूपिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, लिखवाना। और जो शागिर्द किसी के पास, मिस्त्री के पास काम सीखता है, ये करता है, वो अपरेंट है, अपरेंट। नेक्स्ट। लिखवाना। देखो हम अनपढ़ हैं, हमको कुछ पता नहीं है, हम कोई चीज़ किसी से लिखवाते हैं तो हम अपनी तरफ से लिखवाते हैं, लिख दो मेरे बाबा को कि बाबा मैं यहाँ पर जो है वो खुश हूँ
और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, एक होटल है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, लिखना आता ही नहीं है। तो किसी से लिखवाया है, किससे लिखवाया है, वो फिर अपनी वो उसमें लगाएगा अपना चस्का मस्का ये वो अच्छे तरीके से लिखेगा, क्योंकि ख़त किसी बुज़ुर्ग को जा रहा है, तो उसको एंडाइट कहते हैं। तो पूछे किससे आपने लिखवाया है, वो हैज़ एंडाइटेड दिस लेटर, यानी ये ख़त किसने लिखा है, एंडाइटेड दिस लेटर। ठीक है, राइट तो आदमी खुद करता है, राइट। नेक्स्ट, डिजीज, डिजीज़, ये डिजीज़ नहीं है, डिसईज़ है। देखिए, ईज़ का मतलब आराम है, ईज़ में से ईज़ी निकला है। क्लियर? देखो, बिजली का कनेक्शन है तो कनेक्शन है ना, तो अगर वो बिजली आएगी तो नहीं आएगी, आएगी तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं आएगी तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो डिस जो है वो नॉट का मीनिंग देता है। तो जैसे ईज़ माना आराम है, तो उसके साथ हमने नॉट ईज़ नहीं डिसीज़ लगाएंगे। डिसीज़ का मतलब है, ईज़ माना आराम, तो डिसीज़ माना बेआराम, बेआराम माना बीमार। क्लियर? नेक्स्ट, all over sir. all over the points are over. My dear brother, please come on to take care of yourself, take care of your relatives, take care of your parents, take care of your all personals who are in the vicinity of your house. So please come on to please memorize all that, like the points that are very important points. Okay? Allah Almighty bless you and your parents. Wish you all the best. Stay blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.